राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे अच्छे लोगों पर ही दुख क्यों आते हैं। यह जीवन की सच्चाई है। जो भी लोग ईमानदारी से रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही लोग दुखी रहते हैं। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा क्यों होता है। अमरपुर गांव में रामदीन और उसकी पत्नी गायत्री रहा करती थी। गायत्री बहुत ही धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह अपनी कुटिया में विष्णु जी की आराधना करती रहती थी। हर समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही भजन गाया करती थी। बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान इस भजन को सुन रहे थे और वह कह रहे हैं कि यह कितनी सुंदर आवाज़ है, यह मेरे अनंत मन तक पहुंच रही है, मुझे लोभित कर रही है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, आपने सही कहा स्वामी, उसके स्वर से तो मैं भी मुग्ध हो रही हूँ। फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम्हें ज्ञात है रमा, उस कुटिया में गायत्री और रामदीन रहते हैं। कलयुग के कठिन समय में भी वह धर्म का निर्वाह करके आदर्श स्थापित करेंगे। उन्हें देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे यह सब कुछ विस्तार में बताइए। वह लोग क्या हैं, उनका परिचय? तो भगवान विष्णु कहते हैं, गायत्री इस समय कुटीर में अकेले रहती है। रामदीन की प्रतीक्षा में वह व्याकुल रहती है, जबकि रामदीन राज महल में छोटा मोटा काम करता है, दूध दूहता है। और फिर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो देखो, रामदीन एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी तुम मुझे प्रिय हो। फिर माता लक्ष्मी कहती है, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि वह पैसे के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए स्वामी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है रमा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हो जाओ, तुम परीक्षा ले लो। मुझे भरोसा है कि वह तुम्हारी परीक्षा में पास होंगे और मेरे भरोसे पर अटल होंगे। फिर माता लक्ष्मी और उनकी सवारी उल्लू पृथ्वी लोक पर पहुंचती है और रामदीन घर जा रहा था। उसके रास्ते में अपना वेश बदलकर महालक्ष्मी एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और फिर उल्लू एक छोटी लड़की का रूप ले लेती है। और रामदीन राजमहल से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी गायत्री को लिख देता है और उसमें लिखा होता है कि गायत्री, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। राजा जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास पुरस्कार के तौर पर भी मुझे कुछ दिया है। मैं तुम्हें घर आकर इसके बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मुझे फिर से पुरस्कार मिला है, एक बड़ा पद भी मिला है। तुम जल्दी ही देखना, अब यह हमारी गरीबी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और ख़ास करके तुम्हारे हाथ से बनी मूंग के दाल याद आ रही है। जल्द ही घर लौट रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा रामदीन। गायत्री पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कहती है कि आखिर बहुत दिनों के बाद वह घर लौट ही रहे हैं। आज उनके लिए कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर एक बरनी का ढक्कन खोलती है तो वह एकदम खाली होती है। तो कहती है, ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उनके आने के बाद ही कुछ बना लूँगी। फिर उधर रामदीन बैलगाड़ी में बैठकर आता रहता है, सोचता है पता नहीं गायत्री को मेरी चिट्ठी मिली होगी या नहीं। मैं बहुत दिन बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। राजा जी ने मुझे चांदी का सिक्का देकर गायत्री को मैं दे दूँगा। आज से हमारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। फिर रामदीन बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे चाचा, थोड़ा जल्दी चलाओ, मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले चाचा कहते हैं कि हाँ बेटा, चल ही रहा हूँ।
जैसे ही राम दिन की बैलगाड़ी गांव के नज़दीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता लक्ष्मी और उनकी सवारी उल्लू वेश बदल कर वहीं मिल जाते हैं। और फिर माता लक्ष्मी गरीब बुढ़िया की वेश में होती है और उल्लू लड़की के वेश में होती है। माता लक्ष्मी लड़की को मारती है और कहती है कि मर क्यों नहीं जाती कलमुही। यह सुनकर रामदीन बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है कि अरे यह क्या बात है, आप इसे क्यों डांट रही है। तो गरीब माँ कहती है, जो कि माता लक्ष्मी होती है, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो कुछ खाना बनाऊंगी। मैं इसे समझा रही हूँ पर यह समझ नहीं रही है, मर क्यों नहीं जाती कलमुही। फिर रामदीन कहता है, अरे नहीं नहीं, आप उसे डांटिए मत, जरा देखिए तो उसे कितनी भूख लगी है। फिर गरीब माँ कहती हुई समझाती है, नहीं, ऊपर से घर मालिक कहता है भाड़ा दो, नहीं तो कमरा खाली कर दो। बताओ बेटा मैं क्या करूं, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। फिर रामदीन कहता है, यह तो बहुत तकलीफ में है, मेरे पास तो राजा जी का दिया हुआ चांदी का सिक्का ही है और कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं, वो चांदी का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूं। फिर रामदीन कहता है कि भाभी जी आपका नाम क्या है। वह औरत कहती है, मेरा नाम रमा है। रामदीन फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वह क्या काम करते हैं। फिर वह औरत कहती है कि मेरे पति का नाम हरि हरि है, वह बहुत दूर काम करने गए हैं। फिर रामदीन कहता है, तो आप हरि भैया की बीवी हैं, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, यह लीजिए, यह हरि भैया ने आपके लिए भेजा है। हरि भैया तो मेरे साथ ही काम करते हैं, यह उन्होंने आपके लिए भेजा है, मैं आपके लिए ही गांव आया था। फिर वह गरीब माँ कहती है, आपने तो मुझे बचा लिया और वो ठीक से तो है ना, वह सही सलामत तो है ना। रामदीन कहता है कि हाँ हाँ भाभी जी, सब कुछ अच्छा है, भैया भी बहुत ठीक हैं। फिर गरीब माँ कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। फिर गरीब माँ और लड़की वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद रामदीन सोचता है कि मैंने तो अपना सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं गायत्री को क्या कहूँगा, इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर सकती थी। आपकी कैसी लीला है ऊपर वाले, आप क्या कर रहे हो। फिर माता लक्ष्मी बैकुंठ में पहुंच जाती है तो विष्णु भगवान कहते हैं, प्रिय रमा, तुम्हारे बिना यह बैकुंठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जाओ इसे और अलौकिक करो। फिर माता लक्ष्मी अपने आसन पर विराजमान हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से पूछते हैं, कहिए रमा, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता लक्ष्मी कहती है, स्वामी आपने सही कहा था, रामदीन बहुत ही दयालु भी है, देखिए जो पुरस्कार उसे मिला था उसने मुझे दे दिया, सारे पैसे दान कर दिए, यही तो मेरी प्राप्ति है। उनसे एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया। वह लोग कितने गरीब हैं परंतु फिर भी वह दूसरों की मदद करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम सत्य कहती हो रमा, अभी भी उस दंपति के मन में जरा सा भी लालच नहीं है, मात्र दुख और व्यर्थ अवश्य है। तो माता लक्ष्मी पूछती है, क्यों न स्वामी, आप ऐसा क्यों करते हैं, अभी भी उनके मन में आपने दुख दे रखा है, उन्हें दुख दे रखा है, ऐसा क्यों। वह अपनी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। फिर भी भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम जानती हो रमा, उन दोनों का मन स्वर्ण का है, उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएगी। यह दोनों दंपति बहुत ही अच्छे हैं, उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूँगा। यदि वह मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सत्य के संसार में सत्यता की स्थापना हो जाएगी सदा सदा के लिए। उधर रामदीन को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर के बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे ऊपर वाले, बस यह अच्छे से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज़ आती है, गायत्री गायत्री, दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर गायत्री कहते हैं, ऊपर वाले, सचमुच
आप हमारे सहायक हैं। बस मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर वह दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि आप आ गए, अंदर आइए। फिर रामदीन घर में आते ही कहता है, ओह तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर गायत्री कहते हैं, आप ही ने तो पत्र में लिखा था कि आपकी तरक्की हुई है और राजा जी ने आपको उपहार दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर हंसने लगी। फिर गायत्री कहती है, क्या हुआ, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं, इतने उदास क्यों हैं? फिर रामदीन कहता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं जब उपहार लेकर आ रहा था तभी अचानक एक जगह गाड़ी रुक गई और वहाँ पर एक छोटी बच्ची रो रही थी जिसे बहुत ही तेज भूख लगी थी। रामदीन ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। फिर मैं राजा जी का दिया हुआ उपहार और पैसे उनको दे दिया। फिर गायत्री कहती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? फिर रामदीन कहता है, हम इतने गरीब हैं कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, मैं ऊपर वाले। तो गायत्री कहती है, मैं अच्छे से रह रही हूँ ना, और कौन कहता है कि आप मुझे खाना नहीं खिला सकते? साड़ी गहना अच्छे खाना से ज़्यादा कीमती है। आपका मन बहुत ही कीमती है और आप बहुत दयालु हैं। सच कह रही हो, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। रामदीन कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। फिर गायत्री कहती है, आप जो दान करके आए हैं इसके लिए आप दुखी मत होइए। सच कह रही हो तुम। वह अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करता है। और रामदीन कहता है कि फिर तुम क्या करोगी, क्या बनाओगी? गायत्री कहती है, आप एक काम कीजिए, सामने वाली ज़मीन खाली पड़ी है, वहाँ पर खेती कर लीजिए। रामदीन कहता है, खेती कहाँ से करूँगा खेती? गायत्री कहती है कि हाँ खेती। रामदीन कहता है, तुम सही कह रही हो गायत्री, अब मैं खेती बाड़ी करूँगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। फिर गायत्री कहती है, चलो आज के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन रामदीन फावड़ा लेकर सामने वाली ज़मीन को खोदने लगा और उस ज़मीन को खोदते खोदते उस ज़मीन को खेती के योग्य बना दिया और उसमें चावल की खेती करता था। चावल की खेती बहुत अच्छे से उगी और फिर बहुत ही बड़ी हो गई, फसल बहुत बड़ी हो गई। अब धान लगने लगा। यह देखकर रामदीन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और गायत्री कहने लगी, आप देखिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक रात खूब जोरदार मूसलाधार बारिश आती है और उसके सारे फसल को बहा कर ले जाती है। तूफान इतनी जोरदार होता है। फिर रामदीन और उसकी पत्नी उठकर अपने घर से बाहर निकल कर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनके घर के ऊपर का छपरा भी उड़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर में से मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आ जाता है और उनकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी सब उतर जाता है तब वह खेत में जाकर देखती है तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी हुई होती है। घर पूरा पानी से डूब कर और टूट जाता है। रामदीन कहता है कि हे ऊपर वाले, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करें, हम कहाँ रहे, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह कहकर रामदीन खूब फूट फूट कर रोता है तो गायत्री कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाले ने हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आप देखिएगा सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऊपर बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है कि आप उस पर दया कीजिए स्वामी, अब आप कितनी परीक्षाएं लेंगे? वह लोग बहुत गरीब और बहुत दुखी हैं, उनका कष्ट तो देखिए स्वामी। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्वयं का धर्म और कर्म यही आपके सपनों का साकार करता है, इसके लिए अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात को रमा समझ लो। और अंधकार छाया हुआ है रमा, इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है। इस दंपत्ति के हाथ से ही सत्य की स्थापना होगी। सत्य सदैव विजय
की होती है और असत्य पराजित होता है। वह दोनों सत्य के प्रतिनिधि हैं। फिर वह दोनों रामदीन और उसकी पत्नी एक मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और रामदीन अपने मन में कहता है, हे ऊपर वाले, क्या पाप किया है मैंने? आप हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे हो? गायत्री को और गरीबी में नहीं देख सकता। ऊपर वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो। हे ऊपर वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो। मंदिर के दूसरी छोर पर भगवान विष्णु प्रकट होकर एक बूढ़े बाबा का स्वरूप लेकर आते हैं और रामदीन के सामने से गुजरते हैं और उनके सामने एक सोने की मोहरे से भरी थैली गिराकर आगे चले जाते हैं। फिर रामदीन आवाज़ लगाता है, अरे चाचा जी, अरे चाचा जी सुनिए, यह आपका थैला यहाँ पर गिर गया है। वह बूढ़े बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं, यह मेरा नहीं है। तो रामदीन उसे उठाकर उनके पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है, अरे चाचा जी सुनिए, आपकी थैली यहीं गिर गई है। वह बूढ़ा कहता है कि अच्छा, हाँ हाँ, यह मेरी है, बहुत उपकार किया भाई, तुमने बहुत उपकार किया। मेरे जीवन भर की कमाई इसी थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसास किया, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। फिर रामदीन कहता है कि नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो एक मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं कि तुम बहुत सच्चे इंसान हो, वरना इस पूरी दुनिया में सब झूठे हैं, कोई भी किसी की सहायता नहीं करता, झूठे लोग व्याप्त हैं। उन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे। बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी हालत में हो, गरीबी से जी रहे हो, तुम्हारे मन में लोभ नहीं आया। बेटा, यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, नमस्कार। फिर रामदीन और उसकी पत्नी अपने टूटे हुए घर में वापस चले जाते हैं। रात के समय उसकी पत्नी रामदीन को एक गिलास पानी देती है और कहती है, यह लीजिए, आज भी पानी पीकर सोना पड़ेगा, क्योंकि खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे में तो हमें बुखार आ जाएगा। उसके बाद ऊपर की छत भी नहीं है। फिर रामदीन रोते हुए कहता है, हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं सह सकता यह गरीबी, मैं और नहीं सह सकता, मुझे माफ़ कर दो। तभी उसके घर के बाहर बहुत जोरदार लाल प्रकाश प्रकट होता है और रामदीन और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वह गरीब माँ और बच्ची और बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं। और थोड़ी देर में वह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उनकी सवारी उल्लू के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर रामदीन कहता है, गायत्री, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ऊपर वाले साक्षात हमारे सामने खड़े हैं, क्या तुम्हें भी दिख रहे हैं? गायत्री कहती है, देखिए, ऊपर वाले हमारे बुलावे पर आ गए हैं। देखिए, ऊपर वाले आ गए हैं और हमें अब आशीर्वाद भी देंगे। जय हो। फिर दोनों कहने लगते हैं कि ऊपर वाले की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। फिर माता लक्ष्मी कहती है, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम तुम पर प्रसन्न हुए हैं। यह जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे पास कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर रामदीन कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। फिर गायत्री कहती है, ऊपर वाले, अब जिंदगी में की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। तभी दोनों पति पत्नी भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद लेती हैं और उसके बाद भगवान तथास्तु कह के वहाँ से चले जाते हैं। तो यह रामदीन और गायत्री की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।